अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर वो है यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस क्लास 5 को, तो उसका ये छठा यूनिट हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कंटेंट्स के, इस यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो है वो है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, शैडो फॉर्मेशन एंड इलिप्सी फॉर्मेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम इसमें मुख्तलिफ फ़र्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और लाइट हमारे पास क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो हमारे पास है एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की किस्म है। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। लाइट बल्ब्स, फ्लेम्स ऑफ फायर, कैंडल इटीसी आर आल्सो द सोर्स ऑफ लाइट। सबसे जो बड़ा जरिया है सूरज, लाइट का हमारे पास वो है सूरज। आप लोग देखते हैं कि सूरज से मतलब पूरी कायनात रोशन है। ये हमारे पास क्या है, लाइट का एक जरिया है। हमारे पास जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, उन रेडिएशन जो होती है मतलब उनकी सूरत में होती है, उनकी फॉर्म में होती है और ये ह्यूमन आई उससे डिटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट ये है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस तरह नहीं है कि ये मतलब दायरे की शक्ल में है या किसी और शक्ल में, ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में शक्ल ट्रेवल करती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया लाइक एयर, ग्लास, वाटर। इसको किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, बल्कि ये मतलब हर मीडियम में जो भी एयर है हमारे पास, वाटर है, ग्लास है, ये हर मीडियम में ट्रैवल करती है। इट कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऑलमोस्ट बनता है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है लाइट की जो हमारे पास है। वैक्यूम में भी इतनी है। लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। इसको ज़मीन तक सूरज की जो रोशनी है जो हमारे पास लाइट है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स सूरज है, हम उसी का जिक्र करेंगे। उसको ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितने मिनट्स की ज़रूरत होती है? 8 मिनट्स की ज़रूरत होती है ज़मीन तक पहुंचने के लिए सूरज की रोशनी को। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट को खुद इमिट करें, खारिज करें, हमारे पास क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप लोगों को सही तरह समझ आएगा। सन, सूरज हमारे पास ऐसा है कि जो अपनी लाइट खुद खारिज कर रहा है, खुद मतलब इमिट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास भी जो मतलब यूनिवर्स में जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट को खुद इमिट करते हैं वो सारे कौन से हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। द फ्लेम ऑफ कैंडल। द फ्लेम ऑफ जो कैंडल होता है हमारे पास, शोला जिसे कहते हैं मोमबत्ती का, वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो अपनी लाइट खुद इमिट कर रहा है। हमारे पास एक बल्ब है, हम बल्ब को जलाते हैं तो हमें किसी और चीज़ को जला के नहीं देखना पड़ता बल्ब को कि बल्ब जल रहा है या नहीं, इस तरह वो अपनी रोशनी खुद इमिट कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये आप लोग एग्जांपल्स देख लें डिफरेंट उनकी डायग्राम। ये हमारे पास मोमबत्ती है इस तरह,
ये हमारे पास एक बल्ब है, ये सन है, ये हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है सारे, ये अपनी लाइट खुद इमिट कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारे पास सेकंड है वो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये बिल्कुल ल्यूमिनस से मुख्तलिफ है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद इमिट ना करें, खारिज ना करें, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। अगर हमने इनको देखना है या मतलब इनको देखने के लिए हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अपनी लाइट नहीं है, रोशनी नहीं, हम इन्हें अंधेरे में नहीं देख सकते। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है, हम लोग वो देख लेते हैं। द बुक इन योर हैंड, हमारे हाथ में एक किताब है तो हमने उसे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होगी, हम बल्ब ऑन करते हैं या हम बाहर बैठे हैं सूरज की रोशनी में पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बुक जो है वो खुद अपनी रोशनी दे रही है या हमें किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बुक को पढ़ने के लिए एक रोशनी की ज़रूरत होगी, चाहे वो बल्ब रूम का हो चल रहा हो, चाहे हम लोग बाहर सूरज में बैठ के पढ़ें। तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। द टेबल, द चेयर, इन चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। द मून, चांद को देखने के लिए भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, ये सारे जो भी हमारे पास प्लैनेट्स बाकी है सूरज के अलावा जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते, ये किस में शामिल होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये आप लोग डिफरेंट देख लें एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। हमारे पास एक बल्ब है, वो ऑन हुआ, हमने बुक को देखा, हमारी आई से वो रोशनी डिटेक्ट हुई, हमने बुक को देखा। सूरज की रोशनी आ रही है, हम लोग बाहर बैठे, हम लोग या सुबह भी है, रूम में भी सूरज की रोशनी आ रही है, थोड़ी बहुत भी आ रही है, तो हम लोग एक पेज या बुक जो भी चीज़ पड़ी होगी रूम में, हम उसे आसानी से देख सकेंगे। जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारे पास अंधेरा होता है, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे पास एक टेबल है, रात का अंधेरा है, वो बाहर पड़ी है, अगर लाइट नहीं है तो हम लोग नहीं देख सकते। अगर हमने बल्ब ऑन किया या सूरज की रोशनी के थ्रू हम लोग उसे फिर देख सकेंगे। तो ये कौन से हमारे पास है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी ज़रूर याद कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। IRA ऑनलाइन लर्निंग स्कूल एक नए तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और जिसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों को तक एक आसान लफ्ज़ों में एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अल्लाह हाफिज़।